शुरुआत करते हैं ग्वालियर के साथ, क्योंकि ये जो खबर है वो डराने वाली भी है, चिंताजनक भी है, बड़ी खबर है। जानलेवा साबित हो रहे हैं आवारा कुत्ते। यहाँ पर रेबिस के चलते एक और युवक की मौत हो गई। एक सप्ताह में रेबिस से ये चौथी मौत है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक 6 साल के मासूम की मौत हुई थी। छतरपुर के नौगांव का युवक रहने वाला था। 24 जनवरी को इस पर कुत्ते ने हमला किया। एक भी एंटी रेबिस का इंजेक्शन इसे नहीं लगा था। रेबिस के लक्षण के बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे और अब देखिए मौत हो गई है। तो लगातार जो आंकड़े हैं, जो रेबिस का कहर है, वो लोगों को डरा रहा है। रेबिस से ग्वालियर में एक सप्ताह के भीतर चौथी मौत। आपको वो घटना भी याद होगी जब मासूम की मौत हुई थी, उसे रेबिस का इंजेक्शन लगा हुआ था, लेकिन रेबिस के इंजेक्शन लगने के बावजूद उसकी मौत हो गई थी। अब जो मौत हुई है, जिस युवक ने अब जाकर जान गंवाई है, इसे रेबिस का इंजेक्शन नहीं लगा था, एंटी रेबिस इंजेक्शन इसको नहीं लगा था। अचानक से लक्षण दिखे, अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे और जब तक ट्रीटमेंट कर पाते, कुछ ठीक हो पाता, उससे पहले ही युवक की मौत हो गई है। छतरपुर के नौगांव का युवक रहने वाला था। ग्वालियर में इसकी मौत हुई है और ग्वालियर में कुत्ते के काटने के बाद अचानक से तबियत बिगड़ी और रेबिस के चलते युवक ने जान गंवा दी है। लगातार मौतें हो रही है। एक हफ्ते के भीतर ये चौथी मौत है। बीते 3 महीने के अंदर अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें तो ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है, चिंताजनक है। लगातार जो आवारा कुत्तों का कहर है बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए पहले भी निर्देश दिया है। शेल्टर होम्स की व्यवस्थाएं करने को कहा है, नसबंदी करने को कहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो ग्वालियर नगर निगम है, अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नगर निगम कर क्या रहा है। लोग लगातार मरते जा रहे हैं, मासूमों की जान जा रही है, युवकों की जान जा रही है और नगर निगम सवालों के घेरे में। जावेद खान संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। जावेद, एक हफ्ते के भीतर ये चौथी मौत है। नगर निगम के तमाम दावे जो हैं फेल नजर आते हैं। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर, किस तरह से युवक ने जान गंवाई है? जी बिल्कुल, ये ग्वालियर में जो चौथी मौत है रेबीज से होने वाली मौत है और सबसे बड़ी बात है कि जीआर मेडिकल कॉलेज में ही सभी ये मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो 3 मौतें हुई हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई है, जिसमें रेबीज का जो अभी परसों जो मामला आया था उसमें वैक्सीन के 3 इंजेक्शन लगने के बाद भी मरीज की मौत हो गई थी। लेकिन अब ये जो मामला आया है इसमें छतरपुर का, जिसमें कि यहाँ पर जो मरीज को भर्ती कराया गया था उसकी एक निजी अस्पताल में मौत हुई है। उसे वो परिजन उसको सिम्टम्स नजर आए थे रेबीज के, तो उसके आधार पर उसको ग्वालियर इलाज के लिए लाए थे, लेकिन वो जयरोग अस्पताल में नहीं पहुंच सका और एक निजी अस्पताल जो झांसी रोड पर है वहां पर उसको एडमिट किया गया था। लेकिन उसके लक्षण होने के कारण उसको जो और इससे पहले जो 3 टीके लगते हैं वो भी नहीं लगे थे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिजन उसको ले गए हैं। इस तरह से लगातार जो आवारा कुत्ते हैं उनका आतंक ग्वालियर में बना हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग में आसपास के मरीज यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आतंक है उसकी वजह से नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला जो कि टीके के पर भी सवाल लग रहे हैं, जो कि पहले 3 इंजेक्शन एक मरीज को लगे थे जो दतिया से आया था, उसके बाद भी उसकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं तो वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे लेकर स्वास्थ्य विभाग का लेकिन नगर निगम कर क्या रहा है? कुत्तों के कहर को रोकने के लिए नगर निगम क्या कोई कदम उठा रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों खामोश है जिम्मेदार? जो नगर निगम की टीम है वो लगातार दावा कर रही है कि हमारे द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो एक एबीसी सेंटर है जो बिल्ला नगर में चल रहा है। दूसरा लक्ष्मीबाई कॉलोनी में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो पाया, जिसके कारण कुत्तों की नसबंदी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल लापरवाही है जावेद, अगर सेंटर चालू नहीं हो पाया तो साफ तौर पर लापरवाही अनदेखी देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बहुत शुक्रिया, आप नजरें बनाए रखिएगा जावेद इस खबर पर। जो भी अपडेट होंगे हम लेते रहेंगे आपसे।